प्रशांत किशोर और प्रियंका गांधी की मुलाकात के चर्चे बहुत हुए। चर्चा इस बात की भी थी कि आखिर इस मुलाकात में निकला क्या। प्रियंका गांधी कहती हैं कि ये एक अनौपचारिक मुलाकात थी, लेकिन जब दो राजनेता आपस में मिलते हैं तो उसमें अनौपचारिक मुलाकात क्या होगी। ये तो माना ही जाए कि राजनीतिक बातचीत ही हुई होगी और इस राजनीतिक बातचीत में कैसे आगे राजनीति साधी जाए, इसी पर चर्चा हुई होगी। क्योंकि बिहार में जो हालात कांग्रेस के हैं उससे भी बुरे हालात जनसुराज के हुए। प्रशांत किशोर बड़े बड़े दावे करते रहे, दावे इतने बड़े कि पूरे बिहार में उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया, लेकिन हासिल क्या हुआ वो सबने देखा। सिर्फ 3% वोट बैंक प्रशांत किशोर के को मिला। यह कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर की अति महत्वाकांक्षा ने प्रशांत किशोर को इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया। लेकिन बात अब इतनी नहीं है कि जो हो गया सो बीत गई। अब इसके बाद क्या यहां से प्रशांत किशोर को हाथ का साथ मिलेगा? दरअसल राजनीतिक जानकार ये कहते हैं कि बिहार में अगर आपको राजनीति करनी है तो किसी जाति के वोट बैंक को साथ में रखकर आगे बढ़ना होगा, तभी आप अपना वोट बैंक आगे बढ़ा पाएंगे। ऐसे में प्रशांत किशोर को ये लग रहा है कि उनके पास किसी जाति विशेष का वोट बैंक नहीं है और बिहार जाति के बंधन से टूटकर आगे नहीं बढ़ रहा है, तो ऐसे में उनके लिए मुफीद है कि उन्हें कांग्रेस का साथ मिले। यानी कि कांग्रेस का हाथ अगर उनसे मिल जाए तो फिर दलित वोट, अगड़ी जातियां उनके साथ अगर जुड़ती हैं और कुछ फीसदी मुस्लिम वोटर अगर जुड़ते हैं तो फिर प्रशांत किशोर को भी एक वोट बैंक का बेस मिलेगा। लेकिन इसमें होगा क्या ये वोट बैंक प्रशांत किशोर के लिए होगा या फिर कांग्रेस के लिए होगा? लड़ाई इसी बात की है। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो यह भी आप जानते होंगे कि प्रशांत किशोर ने एक बार कई राउंड कांग्रेस को अपनी प्रेजेंटेशन दी थी, लेकिन उसमें बात बनी नहीं। प्रशांत किशोर खुद ये बात कैमरे पर स्वीकार भी कर चुके हैं। लेकिन ये कहा जाता है कि दरअसल दिक्कत यह रही कि प्रशांत किशोर चाहते थे कि पूरी पार्टी उनके अनुसार चले, लेकिन कांग्रेस को यह मंजूर नहीं था। शायद राहुल गांधी के लिए कहा जाता है कि राहुल गांधी उसमें चाहते थे कि प्रशांत किशोर पहले पार्टी से जुड़ें, उसके बाद उनकी कार्य प्रणाली को देखते हुए उन्हें अलग अलग राज्यों के कार्य दिए जाएंगे। और यहीं पर टकराहट हुई थी, बात बनी नहीं थी, जिसके बाद कुछ आगे हो ना सका और प्रशांत किशोर बिहार आए, लगातार पदयात्रा की, पार्टी बनाई और चुनाव लड़े, लेकिन हासिल कुछ हो ना सका। अब ये फिर से कहा जा रहा है कि प्रशांत किशोर और कांग्रेस की जो ये बातचीत है, अगर यह बातचीत आगे बढ़ती है तो यहाँ से प्रशांत किशोर के लिए एक रास्ता जरूर खुलेगा। लेकिन ये रास्ता बहुत लंबा है, क्योंकि कांग्रेस में भी इस बात की टकराहट है कि अगर प्रशांत किशोर जैसे नेता उनके साथ जुड़ते हैं तो वो किस पोजीशन पे जुड़ेंगे, क्योंकि उनकी महत्वाकांक्षा हर बार सामने आकर खड़ी होती है। अगर एक बार फिर से ऐसा हुआ तो शायद बात बने नहीं। प्रशांत किशोर बार बार ये भी कहते रहे हैं कि वो चुनाव के बाद भी कोई गठबंधन नहीं करेंगे। तो अगर गठबंधन होता नहीं तो यहाँ से ये राजनीति आगे बढ़ेगी कैसे, किस दिशा में जाएगी, और क्या प्रशांत किशोर के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं, नज़र इस पर भी है। लेकिन बिहार में फिलहाल चुनाव तो है नहीं, दूसरे राज्यों में चुनाव है, तो अगर प्रशांत किशोर का साथ कांग्रेस को मिलता है तो वो दूसरे राज्यों में स्ट्रैटेजी जरूर बना सकते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।